बातें ऐसी होती है दोस्तों जो ना चाहते हुए भी उन पर काबू करना शुरू कर देती है। हम में से बहुत से लोग इन्हीं बातों की वजह से बहुत दुखी रहते हैं या कामयाब नहीं हो पाते। असल में हम खुद नहीं जान पाते कि ये थॉट्स कब हमारे अंदर जगह बना लेते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूं जो अगर आप में नहीं है तो इन बातों को खुद में शामिल मत होने देना, पर अगर ये आप में है तो इन्हें आज से खत्म करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर इन्होंने आपके अंदर घर बनाया तो ना तो आप कुछ रह पाएंगे और ना ही आपके आसपास के लोग। तो बस आप जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक ताकि ये बातें आपकी खुशियों के लिए सही साबित हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नेगेटिव लोगों में सबसे बड़ी बात यह होती है कि हर चीज को कंट्रोल करने की सोचते हैं, मतलब यही चाहते हैं कि जो हो इनके हिसाब से हो, और अगर कुछ इनके हिसाब से नहीं होता तो ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं या गिव अप कर देते हैं। कई बार कोई शख्स रिलेशनशिप में होता है, वो अपने पार्टनर को वो काम करने से मना करता है जो उसे पसंद नहीं होता, पर अगर उसका पार्टनर वो चीज अपनी खुशी के लिए करे तो ये शख्स बहुत गुस्सा हो जाता है और इतना ज्यादा कि गालियां तक दे देता है। या कभी कोई बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस किसी वजह से नहीं चला तो ये शख्स कभी सेकंड टाइम रिस्क लेने की ट्राई करेगा ही नहीं और बाकी लोगों को भी अपने मन का काम करने से रोक देगा। ये सब चीजें कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये सेट कर देती है कि उसकी किस्मत बहुत बुरी है या उसको कोई नहीं समझता। जबकि यार आपको हर सिचुएशन में ढलना आना चाहिए। सबकी अपनी लाइफ है, सबको अपने तरीके से जीने का हक है। कुछ भी बुरी चीज है तो वो सिर्फ आप डिस्कस करो, सामने वाला अगर समझदार होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बात समझेगा। और दोस्तों कई बार ये लोग सोचते हैं कि कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, मतलब पास्ट में किसी वजह से ट्रस्ट टूटना, इनके खास लोगों का इनसे दूर हो जाना, किसी वजह से असफलता हाथ लगना और अपनी खुशियों को खो देना, ये सब चीजें इन्हें लगती है कि ठीक नहीं हो सकती, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारी लाइफ में बहुत बार चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनके गुलाम होकर रहें, इसका ये मतलब नहीं है कि इनको खुद पर हुक्म चलाने दें। अपने लिए आवाज हमें खुद उठानी होती है, कोई दूसरा हमारे लिए ये सब नहीं करता। जो साथ छोड़ गए उन्हें क्यों याद रखना है, जो साथ है उन पर नजर रखो, और असफलता अगर हाथ लगी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। खेल में दो ही चीजें होती है, या तो हार या जीत। अब अगर हार हाथ लगी है तो जीत भी कभी ना कभी तो हाथ लगेगी ही। इसका पीछा हम कैसे छोड़ सकते हैं। जितनी बार गिरते हो उसके बाद इस तरह से उठा करो कि जमीन भी गर्व करे कि उस पर आप गिरे थे। और यार ये लोग खुद के फैसलों पर तो भरोसा वैसे ही नहीं करते, बल्कि दूसरों के फैसले को भी जज करते हैं। उन्हें यही लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत है, उसे कुछ नहीं पता। असल में जब हम किसी की बातों को जज कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ उसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखने लगते हैं कि हम कौन सा पॉइंट पकड़कर सामने वाले को नीचा दिखाएं, उसकी बातों को काट सकें।